बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेस की। आज फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट पर हम बात करेंगे और फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से यकीनन यहाँ जो कारकर्दगी दिखाते हैं खिलाड़ी, वो यकीनन उनको ऊपर जीने पर जाना चाहिए। यही सिस्टम की डिमांड भी है, यही होता भी आया है पाकिस्तान में। अगर हमने साल हर साल से देखा है, अच्छे परफॉर्मर्स वो खेले हैं पाकिस्तान से और उन्होंने नाम कमाया है पाकिस्तान से। ऐसे ही एक परफॉर्मर की आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। बहुत बेशबहा विकेट्स हासिल कर चुके हैं अपने अब तक के 17 साला फर्स्ट क्लास करियर में। 2003 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की कराची से। राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 587 आउट कर चुके हैं अब तक 134 फर्स्ट क्लास मैचेस में और 38 मरतबा ये 5 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे ताबिश खान की मैं बात कर रहा हूँ और गालिबन ये वाहिद खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो इतनी विकेटें हासिल करने के बाद भी पाकिस्तान का कलर हासिल नहीं कर सके हैं। पिछले फर्स्ट क्लास सीज़न के फास्ट बॉलिंग में टॉप परफॉर्मर 25 आउट किए थे। रवां सीज़न जो अब तक चल रहा है उसके 6 राउंड्स तक की अगर हम बात करें तो 19 खिलाड़ी ये आउट कर चुके हैं और फास्ट बॉलर्स में नुमाया अब भी हैं। ताबिश खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बस थोड़ा सा मैं फॉलो कर रहा था आज सारा दिन सुबह से। फिर आप जिम में चले गए। जिम में क्या करने जाते हैं भाई आप? बस थोड़ा सा अपना फिटनेस का तो आपको पता है ख्याल रखना पड़ता है अगर आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी है और हाई लेवल पे खेलनी है तो। तो आप कर रहे हैं, फिट हैं आप माशाल्लाह। इस सीज़न में भी आपने अब तक के सारे मैचेस खेले हैं, पिछले सीज़न में भी आपने पूरे मैचेस खेले थे। ताबिश, उम्र अपनी देखते हुए आप 36 साल के होने वाले हैं। उम्र देख के कुछ थोड़ा सा आपको होता है कि यार अब मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए? नहीं आसिफ भाई, मेरे ख्याल है अभी 35 टच होगा। और वो जो क्रिक इन्फो पे जो एज लगी वो 1 साल ज्यादा लगी हुई है। मेरी अच्छा। पहले डिस्कशन हुई थी इमाद से। अच्छा। तो इमाद को मैंने बोला था वो 1 साल ज्यादा लगी हुई है, तो खैर वो तो इतना कोई इशू नहीं है, 1 साल ज्यादा कम। एज इज जस्ट अ नंबर। और आप अपने आप को जितना फिट रखेंगे, जब तक फिट रखेंगे, जब तक आप अपनी पैशन में बहुत सीरियसली अपने पैशन के लिए मेहनत करेंगे तो आप एज आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, ये आपने करेक्शन कर दी, बिल्कुल ठीक। मैंने भी देखी थी एज आपकी। आपकी दिसंबर में अभी आप 36 बरस के होने वाले थे, लेकिन अब आप 35 के होंगे। चलें, 1 साल से आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। इस सीज़न से मैं शुरू करता हूँ ताबिश। आगाज़ बहुत अच्छा था जी। आपका। 19 आउट आप कर चुके हैं, 5 खिलाड़ी आपने आउट किए थे। ज़रा थोड़ा सा इमोशनल आप वहाँ हुए थे जब आपने आउट किए थे अक्टूबर में, जब सीज़न शुरू हुआ है। क्या रीज़न थी उसकी, अगर आप शेयर कर सकें? हाँ से बड़े लोगों ने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात पहले जब 5 आउट किए थे तो मैंने बताई थी कि मेरे फादर का बस एक होता था। मैं जब भी एक क्रिकेट में मतलब मेरी जो सबसे ज़्यादा अपडेट रखते थे मेरे फादर रखते थे। और बस जब भी मैं 5 आउट करता था, मतलब एक मेरे विकेटें लेना और मेरी परफॉर्मेंस करना जब मैं अपने घर में बताता था, तो वो एक खुशखबरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाती थी और उससे घर में बड़ी खुशी की लहर दौड़ती थी। और मेरे फादर जो है ना बहुत खुश होते थे इस चीज़ से। और जब भी मैं मतलब किसी भी मुश्किल पॉइंट पे फँसता था, कोई टफ मैच आता था जो मैं समझता था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे सेमीफाइनल, फाइनल्स, और कोई ऐसी टीम आती थी जिसको हमें हराना लाज़मी होता था और मैं चाहता था उसमें उसके अगेंस्ट लाज़मी परफॉर्मेंस हो। जैसे लास्ट ईयर सेंट्रल पंजाब एक बहुत बड़ी टीम थी। तो मैं ये सोचता था कि मैंने कहा यार इस टीम में उमर अकमल, कामी भाई और बहुत अज़हर अली, सलमान बट, अहमद शहजादी, इतनी बड़ी टीम है। तो उस्मान बिल्कुल एक सलाउद्दीन। बहुत बड़े बैट्समैन हमारे पाकिस्तान की पूरी क्रीम सेंट्रल पंजाब के पास थी। तो मैंने लास्ट ईयर भी बस यही हुआ था कि मैं अपने फादर से बस ये कह के गया था कि यार आप बहुत दुआ करिएगा। और मैं इस वक़्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट हमारा मैच हो रहा है, तो मैं दुआ करें मैं उसमें 5 आउट करके आ जाऊँ। तो जब लास्ट ईयर मैंने सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट 5 आउट किए थे, तो बस वो जब मैंने उनको खुशखबरी दी थी, तो वो एक बड़ा ही एक समझिए कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो हमेशा मेरे लिए इसी तरह दुआ करते थे नमाज़ में उठ के फजर में। और बस वही मोमेंट्स मुझे याद आ रहे थे जब मैं सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट खेल रहा था और पहला ही मैच था और मैंने सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट 5 आउट किए थे। तो बस मैं हर दफ़ा जब भी आउट करता था, तो मैं उनको फ़ोन करके बताया करता था। तो ये एक चीज़ मुझे अंदर से बहुत खा रही थी, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली सबको पता ही है कि इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता आमीन फ़रमाए। आमीन।
आमीन। तो बस यही एक चीज़ मैंने बहुत मिस की और उस रात में जैसे हर रात को मैं फ़ादर से और अम्मी से बात करके अपनी मैच से पहले जाता था। तो बस उस दिन मैंने अपनी अम्मी से ही बात की थी और बस उनको ही कहा था कि मेरी अम्मी को इतनी नो-हाउ नहीं है क्रिकेट की, लेकिन ये है कि बस उनको ये होता है कि बस ये विकेटें ले ले। तो बस मैंने उनको बोला कि बस आप बहुत दुआ करिएगा और अब तो बस आप ही हैं मेरे पास और फिर बस यही मामलात हुए थे, रात को उनसे बात हुई थी और सुबह में जब 5 आउट किए थे, तो बस ये चीज़ मुझे अंदर से बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं उनकी ज़िंदगी में, अपने फ़ादर की ज़िंदगी में मैंने इतना परफ़ॉर्म कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न कि मुझे पाकिस्तान खेलने का मौका नहीं मिला अभी तक और बस यही चीज़ मुझे अंदर से डिस्टर्ब कर रही थी कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं है और अब मैं जितनी भी अब मैं क्रिकेट अभी खेल रहा हूँ, तो मैं बस वही एक उनकी ख़्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए खेल रहा हूँ और अ, लोगों की बहुत सारी बातें भी सुनता हूँ, फलाना हो गया, टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये है कि मुझे अंदर से ये चीज़ फ़ील नहीं होती है। सबसे मैं ज़्यादा बस क्या एक चीज़ चीज़, को फ़ोकस सबसे ज़्यादा कौन-सी बात लोगों की आपको दुःख देती है, तकलीफ़ देती है? अब तो मैं किसी बात पे ध्यान ही नहीं देता आसिफ़ भाई, सीधी-सी बात है कि मेरा बस एक ही फ़ोकस रह गया कि मैं अपने बाप की ख़्वाहिश एक दफ़ा पूरी कर दूँ। मैं उनके लिए बस जो उनकी ख़्वाहिश थी कि मैं अपने सर पे पाकिस्तान की टेस्ट कैप सजा लूँ। बस एक यही मेरी ख़्वाहिश थी, है और जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ रहेगी और मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे जो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड है, जो पीसीबी की अपनी डिमांड है, जो सेलेक्टर्स की डिमांड है, फ़िटनेस और फ़ॉर्म और वो मैं बस करके उनके आगे अपनी फ़ाइल देता रहूँ। बस मेरी हमेशा से यही कोशिश रही थी और अभी भी यही कोशिश है। इसीलिए मैं अभी भी जिम गया था कि मैं अपने आप को थोड़ा फ़िट रखूँ और कोशिश करता हूँ कि अपनी फ़िटनेस होती है तो ज़ाहिर है आप अच्छे से अच्छा ग्राउंड में मेंटल टफ़नेस के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। अच्छा तो बस ताबिश, यही चीज़ अभी मेरा फ़ोकस है, बस मैं अपने फ़ादर की ये ख़्वाहिश को पूरा कर दूँ बस किसी भी ज़रूर। तरह करके कि कम से कम अपने बाप की ज़िंदगी में नहीं खेल पाया तो कम से कम अपनी माँ की ज़िंदगी में तो टेस्ट क्रिकेट खेल जाऊँ। ज़रूर चलें, आ- आपके लिए अल्लाह बेहतर करे। इससे पहले आपके जो हेड कोच थे वो आज़म खान थे, अब बासित अली हैं। ये दोनों भी सिलेक्शन पैनल का हिस्सा हैं। अभी न्यूजीलैंड का टूर भी आया, इससे पहले इंग्लैंड का टूर भी आया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर भी आया, जहां आपका नाम कहीं कहीं चला। आपके ये जो सिलेक्टर्स हैं, इन्होंने कोई वजह बताई कि क्या वजह है कि आपको कंसिडर नहीं किया जाता? अ, मैं वजह क्या मतलब कोई वजह मैं इतना ख़ास कोई पूछता हूँ, मुझे ऐसा लगता था हर दफ़ा कि मैं जब परफ़ॉर्म करूँगा, तो नाम आ जाएगा और परफ़ॉर्म भी टॉप ही किया मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10-15 आउट पे मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान खेलने के लिए। मतलब टॉप परफ़ॉर्मेंस होती है तो ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि नहीं यार पिछले साल भी मैंने टॉप परफ़ॉर्मेंस की थी और ये फ़ॉर्मेट जो बना था ये एक बहुत टफ फ़ॉर्मेट बना है इस साल 2 साल से जो हम लोग खेल रहे हैं और इसमें बड़ा ईज़ी मेरे ज़हन में एक चीज़ आ गई थी कि अगर इसमें मैं फ़ास्ट बॉलर्स में टॉप आ जाता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला मेरा नाम ज़रूर आएगा। अब वो बेहतर ज़ाहिर है जो भी सेलेक्टर्स हमारे हैं वो ज़ाहिर है ज़िक्र तो ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन आगे क्या बात होती है, क्या ज़िक्र होता है, क्या नहीं होता, मैंने कभी ना पूछा और मैं समझता हूँ अगर ज़ाहिर है अच्छा ही ज़िक्र करेंगे क्योंकि हमारे अपनी टीम में हैं, वो देख रहे हैं मुझे परफ़ॉर्म करते हुए, तो ऑब्वियसली इसमें पॉज़िटिव बात ही करेंगे, कभी भी नेगेटिव बात तो कोई भी नहीं करेगा। गरुड़ की होगी, क्योंकि आपका रिकॉर्ड अगर देखें पिछले 5 सालों को, अगर हम देख लें, 19 आउट आप इस वक्त कर बैठे, 25 आपने इससे पहले किए थे, 25 आपने उससे पहले 28 किए, फिर 37 किए, एक जो सीज़न था 16-17 का, उसमें आपने 62 आउट किए। आप अब्बास के पीछे आप दूसरे नंबर पे थे। एक सीज़न मुझे लगता है 15-16 का, वो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। 25 आउट किए आपने 8 मैचों में, तो कंसिस्टेंट तो हैं आप। हुँ। कुछ सीज़न्स ऐसे भी गुज़रे हैं जो जिनमें कम विकेटें हैं, तो उनमें ऐसा हुआ था कि बीच में पाकिस्तान ए का टूर मुझे मिल गया था। तो वो सीज़न मुझे आधे छोड़ के जाना पड़े थे, कि ज़ाहिर है फिर वो 2-3 मैचेज़ खेल के फिर मैं पाकिस्तान ए के टूर पे निकल गया, तो फिर वापस आके कोई मैच खेलने का फिर वो सीज़न ऑफ हो जाता था। तो कुछ सीज़न ऐसे गुज़रे जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, परफ़ॉर्मेंस इस वज़ह से नहीं हो पाई है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं उधर टूर पे चला गया, तो फिर कैसे खेलूँगा फर्स्ट क्लास। ये बॉल्स का क्या फ़र्क है ताबिश? 2 सीज़न पहले ड्यूक था, उससे पहले भी कूकाबूरा भी इससे पहले लगा है, एस्लिन का बॉल भी लगा है, आपका जो पाकिस्तानी है ग्रेस, जो ग्रेस का बॉल है वो भी इस्तेमाल हुआ। अभी आजकल कूकाबूरा, ये क्या फ़ास्ट बॉलर्स के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या है? या मुश्किल है, नुकसानदेह नहीं? अच्छा भाई बॉल्स का इतना ऑब्वियसली फ़र्क तो है।
और उसमें नुकसानदेह और फ़ायदे की कोई बात नहीं है, बस बात ये है कि आपको हर बॉल से बॉल करनी आनी चाहिए और एक बड़ी बेसिक चीज़ ये है कि आप अपनी अच्छे कंप्लीट एक्शन से बॉल करते हैं, अगर आप अच्छी जगह पे बॉल गिराते हैं, तो हर बॉल आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अनलेस एंड अंटिल वो एक बहुत ही बुरी जगह पे बॉल गिराएँगे, तो आपके ग्रेज़ की बॉल से क्या आप किसी भी बॉल से बॉल नहीं कर सकते अगर आप बुरी जगह पे बॉल गिराएँगे। अगर आप अच्छी जगह पे बॉल गिराएँगे तो कोई भी बॉल होगी, चाहे वो ग्रेज़ हो, कोकापुरा हो, चाहे वो ड्यूक हो, चाहे वो एस्लिन हो, कोई भी बॉल हो, तो अच्छी जगह पे जब आप गिराएँगे तो वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देगी। और बाकी ये कि आप बस सीम का फ़र्क ऑब्वियसली है। पहले टाइम पे 8, 10, 12 साल पहले जो क्रेज़ का बॉल यूज़ होता था, उसका थोड़ा-सा सीम बाहर होता था थोड़ा-सा। तो उसमें ये होता था कि जैसे डेड पिचेज़ होती थी, उन पे थोड़ी-सी ये होता था कि थोड़ा-सा कहीं थोड़ा-सा हल्का-सा सीम लगती थी, तो उससे हल्का-सा बॉल कहीं-कहीं कट होता था। लेकिन ये कोकापुरा का ऐसा बॉल होता है कि उसका सीम बिल्कुल अंदर होता है और थोड़े ओवर्स बाद अगर फ्लैट पिच होती है, तो उसपे बस आपको फिर रिवर्स का ही चांस लेना पड़ता है एंड में आके। और बस फिर यही होता है कि आपको कोकोपुरा और इस बॉल में फ़र्क है, स्कीम का फ़र्क है और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बहुत उम्दा बात की। मैं एक ब्रेक लूँगा यहाँ, लेकिन बड़ी अच्छी बात की। कुछ अर्सा पहले शोएब अख्तर के मुंह से मैंने सुना था कि मैडनेस इज़ इन द लेंथ। अगर फास्ट बॉलर अपनी लेंथ कंट्रोल करे तो वो किसी भी सरफेस पे किसी भी बॉल के साथ मुश्किल पैदा कर सकता है बैट्समैन के लिए। क्या कर रहे हैं इस सीज़न में बतौर बॉलर तब्दील, या क्या इन्होंने सीखा है नया, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ताबिश खान हमारे साथ हैं। 587 विकटें 134 फर्स्ट क्लास मैचेस में, 38 5 विकेट्स हॉल हैं इनके। लिस्ट ए में भी 73 विकटें हैं, T20 में भी 42 विकटें हैं। ताबिश, ये मुझे बताएं, इसी सीज़न पे मैं आता हूँ। पिछला सीज़न तो आपका हमने देखा बड़ा अच्छा गया। यहाँ पर अब जैसे बात हुई, सेंट्रल पंजाब वाला मैच है, 5 आउट आप कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप बॉलिंग ज़्यादा नहीं करते या बिल्कुल बॉलिंग नहीं करते। इस तरह अभी अगर आपको मैं देख रहा हूँ तो आप ऊपर बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे। ये आपने खुद किया है या कोई और वजह है इसकी? नहीं आसिफ भाई, ये मैं खुद तो कभी भी नहीं करूँगा कि मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे और कुछ मैचेस में स्टार्टिंग में मैंने नया बॉलिंग किया है। लेकिन बाद में ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो कप्तान और कोच की स्ट्रैटेजी है, जो भी वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हमें बस वो फॉलो करनी होती है। और कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि नया बॉल करूँ, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट उन लोगों की डिफरेंट है, तो फिर मैं उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करता हूँ। क्योंकि आपके बारे में मुख्तलिफ बातें होती हैं ना। अब आप सेकंड थर्ड स्पेल कर रहे हैं, पहले कहा जाता था कि पहले ही स्पेल करता है, दूसरा तीसरा। आपके बारे में, सुहेल के बारे में, तो ये जो टैग लगते हैं बॉलर्स पे, ये कैसा फील देते हैं? असली बात ये है कि ये जो बात है दूसरा तीसरा स्पेल ना करने वाली, अगर दूसरा तीसरा स्पेल ना करेंगे तो 5 विकेटें कैसे हासिल करेंगे? 38 पंजे हैं और इसमें भी अगर लोग ऐसी बातें बनाएँगे कि दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल नहीं करता, 10 से भी लगे हुए हैं, तो 10 से ज़ाहिर है एक इनिंग में तो नहीं लगते, दूसरी इनिंग में भी आउट करता है आदमी तो 10 विकेटें हासिल करता है। तो वो ये सारी बातें अब मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर करती नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर जगह परफ़ॉर्म करा दिया है, हर फ़ॉर्मेट में परफ़ॉर्म करा दिए है और अ, जिस तरह से ज़ाहिर है 5 आउट, आप शुरू में एक बात ये भी चली थी कि यार ये सिर्फ़ नए बॉल से ही आउट करता है। तो मेरा नहीं ख़्याल है कि नए बॉल से कभी 5 आउट हो जाते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा दिन होता है आपका तो आप 5 आउट नए बॉल से ही कर जाते हैं 10-12 ओवर के अंदर ही, तो वो बहुत ही कम होता है। आपको पुराना बॉल करना होता है, जभी जाके आपके 5 आउट होते हैं। अच्छा, ये तो नहीं लगता आपको कि आप क्योंकि T20 फॉर्मेट में इतना ज़्यादा आप नज़र नहीं आते, ये वजह है कि आप लाइमलाइट में नहीं आते? क्योंकि जहाँ पेस हमने ज़रा सी देखी तो हम उस बॉलर से मुतासर हो जाते हैं। ये रीज़न तो आपके ख्याल में नहीं है कि आप इसलिए ओवरलुक हो जाते हैं? आसिफ भाई, मेरा मेरा जो टी20 का जो सारा ये जो सिनेरियो बना है कि लोग ज़रा कम लेते हैं, टी20 में ज़रा कम देखते हैं, तो उसका ये है रीज़न कि हम लोग, आपको याद होगा पहले कराची ज़ेब्राज़ और कराची डॉल्फिन के नाम से बिल्कुल, टीम्स बनाया बिल्कुल। करती थी। तो वो हम लोग जो है ना, वो उस वक़्त जब टी20 फॉर्मेट था, वो बड़ा बहुत छोटा फॉर्मेट हुआ करता था कि मकसद उसमें एक हमारी जो कराची की जो बड़ी टीम होती थी, वो डॉल्फिन्स हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें शाहिद भाई वगैरह होते थे और वो लोग समी भाई वगैरह होते थे, जो हमारे इंटरनेशनल टीम को रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं, वो लोग होते थे सारे। और दूसरी टीम में हम लोग होते थे, जैसे ज़ेब्रा में हम लोग जैसे जो यंगस्टर्स आ रहे थे। आप तो थे हम मेरे ख्याल है लोग जब फैसल इकबाल
भी कप्तानी कर चुका है ना, फैसल भी। फैसल भाई हमारे कप्तान होते थे, कभी दानिश भाई हाँ। हमारे कप्तान होते थे, कभी हसन भाई हमारे कप्तान होते थे, लेकिन हम लोगों को मैचेस बहुत कम मिलते थे उस टाइम पे, 2-2 मैचेस मिला करते थे। तो वो 2 मैचेस में अब ह हम लोग वो 2 मैचेस के अंदर ही हमें रिज़ल्ट लाना पड़ता था। वो 2 मैचेस में अगर हम 1 मैच भी हार जाते थे, तो बड़ा टफ हो जाता था आगे जाना। तो वो फिर हम 2 ही मैचेस खेल के फिर वापस आ जाया करते थे। तो बाकी टीम्स जो है ना वो थोड़ा बहुत खेल लिया करती थी, 2-2 4-4 मैच उनको मिल जाया करते थे। तो ये इससे बड़ा एक फ़र्क पड़ा है कि 6-8 साल तो जो टी20 गुज़रे वो इस तरह थे। फिर बीच में एक फ़ॉर्मेट आया था जिसमें 6-6 मैच ऑलरेडी लीग के मिल गए थे सबको खेलने के लिए। तो उसमें आप देखें अगर रिकॉर्ड उठा के मैं तो 2-3 दफ़ा टी20 फ़ॉर्मेट में टॉप 3 में आया हूँ। एक दफ़ा बेस्ट बॉलर बनते-बनते रह गया उधर हुँ, सईद भाई आउट कर गए थे, बिल्कुल। सईद बिस्मिल बहुत ज़्यादा आउट कर गए हुँ, थे। तो फिर सेकंड पे ज़ुल्फ़िकार भाई थे, ज़ुल्फ़िकार बाबर और फिर थर्ड पे मैं आ गया था। तो फिर नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने खेला था, उसमें भी 6-7 मैचेज़ मिले थे, तो उसमें भी मैं टॉप 3 में मैंने फिनिश किया था। तो हम लोग फाइनल खेले थे, कराची वर्सेस कराची फाइनल हुआ था, तो मेरा ख़्याल है सेकंड पे मैंने फिनिश किया था और फ़ास्ट बॉलर्स में मैंने टॉप किया था। तो ये है कि जब जब एक लॉन्गर फॉर्मेट मिला मतलब थोड़े मैचेज़ ज़्यादा मिले, तो उसमें ये हुआ कि परफ़ॉर्मेंस आना शुरू हो गई और जब मैचेस कम होते थे तो फिर परफॉर्मेंस बड़ी मुश्किल हो जाती थी क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो जाती थी कि किसको खिलाएँ, किसको बिठाएँ, ये बड़ी चीज़ें होती थी पहले 2 मैचेस के अंदर बहुत सोचना पड़ता था। और फिर जब ये लंबे मैचेस मिलने लगे 6-6 7-7 तो इसमें फिर परफॉर्मेंस सामने भी आई। फिर मैं उसी परफॉर्मेंस पे के बिहाफ़ पे मैं पीएसएल भी गया, लेकिन हुँ। अनफॉर्चुनेटली वहाँ मौका नहीं मिला लेकिन फिर सोचा था नेक्स्ट ईयर दोबारा पिक लूँगा तो फिर किसी ने पिक नहीं किया दोबारा। मतलब पीएसएल का भी की तरफ भी मैं आ रहा था, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन आप कह रहे हैं आपको मौका नहीं मिला। ये वजह तो नहीं है कि वो पेस वाले बॉलर ज़्यादा नज़र आते हैं उस फॉर्मेट में, इसलिए आप जैसे एक्यूरेट बॉलर्स को इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता पीएसएल जैसे फॉर्मेट में? आसिफ भाई पेस का जहाँ तक सवाल है पीएसएल में भी 150 वाले तो बहुत कम ही बॉलर हैं हमारे पाकिस्तान के दो तीन ही बॉलर हैं 150 वाला तो कोई भी वो भी कंसिस्टेंट 150 को हाँ, कोई भी नहीं नहीं है, कर रहा कोई है भी नहीं। दो तीन बॉलर हैं बाकी सारे 135 32 38 इतने वाले ही हैं और इतने पेस से तो मैं बॉल बॉल कर ही रहा हूँ मतलब वो पेस का तो एक बिला वजह के एक मुझे लगता है कि इशू बनाया हुआ है और अगर पेस अगर चलें पेस नहीं भी है तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स भी हैं जो बिना पेस के भी आउट कर रहे हैं भाई 125-30 वाले भी आउट कर रहे हैं बड़े बॉलर्स अब जो बुलाने दुनिया, से आउट नहीं रहा होता 117 की पेस से नहीं दुनिया के अगर आप इफेक्टिव बॉलर्स देख लें पिछले 10 15 20 सालों में, तो उसमें मोहम्मद आसिफ से बड़ा बॉलर नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप लाइनो लेंथ की बात आपने जैसे कहा ना शोएब भाई ने भी जिक्र किया था कि लाइनो हाँ, लेंथ अगर आप अच्छी लेंथ। जगह पे हिट करेंगे चाहे वो कोई भी फॉर्मेट होगा ना तो उसमें बैट्समैन को ट्रबल होगी अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन हो और बहुत ही कोई डिफरेंट टाइप के शॉट्स मारते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज है लेकिन आपकी अपनी बेसिक जो है ना वो अगर आपकी अच्छी होगी तो आप किसी भी फॉर्मेट में अच्छी बॉल करेंगे नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये पेस का जो एक नई चीज़ शुरू हो गई है ना, पाकिस्तान में ज़्यादा है। ये फील तो आप करते होंगे, आप हैं, दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, सदफ़ है जैसे, वो कितना एक्यूरेट हम्म बॉलर रहा एक टाइम, उसके भी एजाज़ चीमा है, कितना ज़्यादा उसने टॉप किया। अब्बास है, वो भी टॉप कर रहा था जब उसको पिक किया गया। तो ये सारे के सारे पेस में इतने ज़्यादा नहीं हैं। जी तो ये चलें, इससे हम आगे अब बढ़ते हैं। अब जो ये सीज़न आपका चल रहा है, इससे पहले अभी रिसेंटली आपको लाहौर भी बुलाया गया था, गालिबन 2019 के मिड में या कहीं, जब टूर एक हो रहा था, जी वहाँ जी पर भी आपको नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उस वक्त जब उसका नाम होता था, मुदस्सिर नज़र साहब वहाँ होते थे और बाकी होते थे, वहाँ पर भी आपको जज किया गया था। क्या चीज़ फील किया आपने वहाँ? क्या चीज क्या पेस से नहीं, बॉल की हाँ थी नहीं, आपने वहाँ पर बॉलिंग की थी ना, आपको जज किया जी गया था, जी जी उसके बाद फिर आप उस टूर का हिस्सा नहीं बने, तो वहाँ पर क्या? बस वो मुझे तो नहीं समझ आया मैंने बस मुझे वहां बुलाया गया था 2 दिन के लिए हमें बुलाया था कैंप में जो सारे हम फास्ट बॉलर्स गए थे और स्पिनर्स भी गए थे जितने भी डोमेस्टिक के बॉलर थे सारे गए थे उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला था कि बीच में ड्यूरिंग द सीजन जब उन्होंने देखा कि लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया टूर जाने से पहले उन्होंने सबको बुलाया था तो बड़ा अच्छा लगा था कि सबकी परफॉर्मेंसेस को बड़ा नोटिस किया जा रहा था तो फिर मैं जब वहाँ गया था तो मैंने वहाँ पे भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और मुझे वहाँ पे नया बॉल बड़े अच्छे तरीके से नेक्स्ट डे दोबारा दिया गया था कि स्पेशली तुम नया बॉल बहुत अच्छा कर रहे हो तो इससे बड़ी खुशी हुई थी कि मे भी पॉसिबल इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस हो गए तो अब शायद आगे मौका मिल जाएगा लेकिन बस वो उनकी अपनी चॉइस नया बॉल मैंने वहाँ बहुत अच्छा करके दिखाया
और बस उसके बाद फिर टीम अनाउंस हो गई तो फिर नाम नहीं तो नहीं आया था, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट थी। नहीं तो कोई अगर ये कह दे कि कीपर तक बॉल नहीं पहुंच रहा, ये ऐसी बातें सुनने को तो नहीं मिली। अजीब लगता है, ये अजीब तो लगता है क्योंकि मैं गया था उसके बाद लाहौर में अक्टूबर में गया था, आपका कैंप हो चुका था। हाँ, बहुत सारी कुछ कमोबेश ऐसी ही बातें सुनने को मिली कि पेस में कमी थी, बॉल नहीं पहुंच रहा ये। मतलब यहाँ से बड़ी ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी टीवी पे मैचेस आ ही रहे हैं, सब लोग देख ही रहे हैं, और अभी जैसे आउट कर रहा हूँ तो वो कीपर तक बॉल नहीं पहुंच रहा, तो कॉन्फिडेंट तो इतने ज्यादा गेम है और कीपर पकड़ भी बड़ा अच्छे हाइट पे रहा है बॉल। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं। चलें, आप खैर दिल अब बर्दाश्त था अपना आपको। उनका अपना नजरिया, 100 रीजंस होते हैं ना लेने के लिए, बनाते रहे लोग रीजन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कौन है ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट सेटअप है, इसके अंदर कौन है जिसकी तरफ आप देखते हैं? इस तरह की बातें आप सुनते होंगे, गिर भी जाता है प्लेयर, फिर किसकी तरफ देखते हैं, दोबारा मोटिवेट होते हैं, दोबारा वापस आते हैं? मैं कहीं नहीं देखता, सिर्फ अपने घर वालों की तरफ देखता हूँ, अपनी अम्मी की तरफ देखता हूँ, अपने घर वालों की तरफ देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है कि बस एक उन्हीं की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मुझे भी एक अंदर से एक जुनून है अभी तक। और जब तक ये जुनून रहेगा, ये मैं अंदर से मोटिवेट होता रहूंगा। और बस मुझे बाहर कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता कि मैं जिसको देख के मोटिवेट हूँ। मुझे अपने घर में ही मोटिवेशन इतनी मिल जाती है देख के उन लोगों की शक्लें, कि मैं इन लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खेल रहा हूँ। और वो क्लब जिस तरह से डेस्परेट होते हैं हर मैच के बाद परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए, तो बड़ा मुझे मेरे मैं जैसे भी जो पहला मैंने पंजा किया था, उसके बाद मेरे पास मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने जिस तरह मुझे वीडियो क्लिप भेजे कि यार देखो तुमने यहाँ कैसा बॉल किया, यार देखो तुमने यहाँ पे क्या ये किया, तो ये बड़ी एक मेरे लिए वो होती है मोटिवेशन कि यार ये लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं। और जाहिर है मेरा मेरा खुद का तो है ही, और जब मेरे घर वाले इतना इंटरेस्ट लेते हैं, जाहिर है मैंने एक 17 साल एक फील्ड में लगा दिए, तो उनको लगता है कि मेरा करियर इसी में बनेगा। और मुझे भी यही उम्मीद है कि मेरा करियर इसमें बन के इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर बनेगा। तो बस यही एक मेरी मोटिवेशन है जो घरवालों की तरफ से मिलती है। बहुत अच्छी बात है। चलें, ज़रा थोड़ा इब्तिदा बताएं ना अपनी। 17 साल पहले क्लब से शुरू किया था, किस तरह से शुरू किया था आपने? आज भी टेप बॉल से शुरू किया था, गली गली क्रिकेट से शुरू किया था। सेम लाइक और एवरी बिल्कुल कराची। बिल्कुल टिपिकल कराची वाला बच्चा, और वो घर से इजाज़त नहीं थी क्रिकेट खेलने की। इनफैक्ट के अंडर 19 तक मेरे फादर को ये नहीं पता था कि मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ या नहीं करता। उन्होंने बहुत बाद में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था क्रिकेट में, जब मैंने अंडर 19 में टॉप किया था जाकर, तो उनको मैंने बताया था मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ। फिर उनको बड़ी खुशी हुई थी, वो खुद वो पहले पढ़ाई पे बड़ा फ़ोकस कराते थे। ज़ाहिर है वो एज ऐसी थी 16-17 साल, अगर उसमें बच्चा पढ़ता नहीं है, तो हर माँ-बाप का एक वो होता है कि यार ये पढ़ता नहीं है, ये खेलने चला जाता है। तो मैं घर से तो पहले बड़ा छुप-छुप के निकला करता था टेप बॉल गली में खेलने के लिए, और टेप बॉल खेलने से हमेशा मना करते थे। तो मैं बड़ी खेलता था टेप बॉल जाके। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोफ़ेशनल तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता करके क्रिकेट खेलना स्टार्ट की क्लब से। तो कौन सा आहिस्ता-आहिस्ता क्लब था? क्लब क्रिकेट में आया फिर। कौन सा जी? क्लब, कौन सा था? पहले सबसे पहले मैंने एक इमरोज़ क्रिकेट क्लब हुआ अच्छा। करता था, वहाँ से खेली। फिर उसके बाद हमदम में आया, फिर उसके बाद हाँ, ये मैंने तो मशहूर है। पाकिस्तान सीसी से खेलता हूँ मैं। पिछले 6-8 साल से 10 साल से मैं पाकिस्तान सीसी से खेल रहा हूँ, यार, और कप्तान हमारा होते क्लब हुए, इस वक़्त खैर पाकिस्तान का चले, मैं टॉप क्लब है। आपसे नहीं करता ये बात। बैक ब्रेक ले रहा हूँ। पाकिस्तान सीसी से खेल रहे हो, वहाँ भी कप्तान था, पाकिस्तान टीम का इतने अरसे कप्तान रहा। मुश्किल हो गया, फिर उसके बावजूद आपको मौका नहीं मिला, ये भी एक मुश्किल बात है। लेकिन ताबिश, अपनी हिम्मत आप ज़रूर जारी रखें। हम बात मज़ीद करेंगे, एक ब्रेक और लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्समैन। ताबिश खान हमारे साथ, 587 विकटें। ताबिश, बात आपके इब्तदाई करियर की हो रही थी, लेकिन अब आ जाएं इस सीज़न के ऊपर, क्योंकि आपने इस पर फोकस करना है। कैसा है ये दूसरा राउंड है, दूसरा सीज़न है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पूरा नया इंतज़ाम बनाया है? कैसा कंपेटिटिवनेस वाइज आप कैसा फील करते हैं? कैसा ये फ़र्स्ट क्लास का निज़ाम है? फर्स्ट क्लास का निज़ाम बहुत अच्छा है आसिफ भाई। और जिस तरह से हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह से ये सीज़न करा रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी सीज़न नहीं हो रहा है। और जितनी मेहनत कर रहे हैं हर चीज़ पे, जिस तरह हम सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिली हैं आने से पहले, कोविड टेस्ट कराना, और फिर एक जिस तरह हमें बबल में रखा गया है, और बड़ा एक तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, तो ये एक बड़ा एक बहुत बड़ी एफर्ट है। और हमारी खुद की भी यही ख्वाहिश है कि ये सीज़न पूरा हो किसी तरह। ज़ाहिर है क्रिकेट होनी चाहिए,
क्रिकेट की वजह से लोगों को भी एक एंटरटेनमेंट देखने को मिलती है। और हम लोग जिस तरह सिक्योरिटी में जाते हैं, आते हैं और अब जिस तरह से हमें हर रोज़ एक मैसेज आता है कि एसओपीज़ फ़ॉलो करने के लिए आते रहते हैं बाकायदा, ताकि हम लोग जागे रहें उस चीज़ से, हम लोग भूलें ना उस चीज़ को। वो हर चीज़ की, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए बड़ी अच्छी मीटिंग्स वगैरह होती रही हैं, और मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा काम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सीज़न करवा के। अब आपके कप्तान भी नए हैं इस सीज़न में, सरफराज के जाने के बाद असद शफीक। कोच भी आपके इस दफ़ा नए हैं, गो के बासित अली साहब के साथ आपने काम तो किया होगा, ये कॉम्बिनेशन कैसा है आपका? वासिफ भाई के साथ पहले मैंने काम नहीं किया, थोड़ा बहुत अच्छा, किया था, नहीं उनको लेकिन ये कि देखा तो उनके होगा, वो साथ रीजन में वो कराची से रहे काफ़ी अरसे, अब वो लाहौर गए हैं, लेकिन यहाँ इन्वॉल्व तो वो जी, रहे हैं, सिलेक्टर भी रहे हैं इस रीजन के। सेलेक्टर रहे हैं, लेकिन वो जूनियर के ज़्यादा सेलेक्टर रहे मेरे ख़्याल है, हम लोगों के इतना शायद नहीं रहे सेलेक्टर, ठीक मुझे है। जहाँ तक याद है। लेकिन ये कि उनके साथ ये जैसे ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती थी, तो ये मेरी आदत है, जब भी किसी प्लेयर के साथ ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती है, तो मैं उनसे टेक्निक वाइज़ बहुत सारी चीज़ें पूछता रहता हूँ, मैं बहुत सवाल करता हूँ कि हुँ, कोई चीज़ मुझे बताएँ। और बासिफ भाई एक मेरे फ़ेवरेट बैट्समैन शुरू में ही थे, और मैं उनको बड़ा देखता था, और फिर एक टाइम पे जब वो सामने आए तो ज़ाहिर है अब मेरे कोच हैं, उनसे मैं बैटिंग टेक्निक्स बड़ी पूछता हूँ। जैसे बीच में जावेद भाई हमारे वो बने थे, एक अकेडमी के हेड बने थे, कोच बने थे, तो वो आते थे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लड़कों के पास, तो मैं उनको भी पकड़ लिया करता था। हुँ, क्योंकि ये जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, आकिब भाई होते थे, वसीम भाई, वक़ार भाई, जहाँ मैं जिसको भी टकराता हूँ, मैं मेरे ज़हन में जितने सवालात होते हैं, चाहे वो जैसे भी ऊँट-पटांग हो, मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ। क्योंकि सवालात। उनकी इन लोगों की जो नॉलेज है, ये लोग इस दरिया को पार करके निकले हुए हैं, तो ये इनके पास बड़ी चीज़ें होंगी, इनके पास बहुत एक मवाद है जो हम लोगों के पास अभी तक शायद नहीं है। और एक लाइफ़ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, आप ज़िंदगी भर सीखते ही हैं, जब तक इंसान मरता नहीं है, सीखता ही है। तो बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करूँ। अभी एक स्पिनर की खेलने की मैं टेक्निक बड़ी गलत खेल रहा था, तो मुझे एक नाइट वॉचमैन के पैड कराए थे, तो मेरी बैटिंग नहीं आई थी, यूपीएल पे मैच हो रहा था, तो मैं फिर बासिफ भाई ने बड़े प्यार से मुझे बोला कि आओ तुम्हें मैं नॉकिंग कराता हूँ। मैंने कहा अरे नहीं बासिफ भाई, इट्स ओके, मैं खुद करूँगा जाके नॉकिंग। तो फिर मैं नॉकिंग करने लगा, तो उन्होंने खड़े होके मेरी टेक्निक देखी। तो उन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई खेलने की कि तुम स्पिनर को थोड़ा-सा गलत खेलो, इस चीज़ को पैर को थोड़ा ऐसे करके खेलो, तो तुम्हें थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, तुम और खुल के खेलोगे। तो उसके बाद मैं बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करने लगा। फिर मैंने उनसे और मज़ीद 5-6 सवाल वहीं पे कर डाले, तो ये मेरी एक आदत है, चाहे जो भी हो। मैं असद से भी बहुत सवालात करता हूँ, क्योंकि असद भी बहुत टेक्निक वाइज़ बड़ा साउंड बैट्समैन है। और जैसे और हमारे पास इनफैक्ट मैं सोहेल खान से बड़ी चीज़ें पूछता हूँ। हाँ, वो भी और बैटिंग अच्छी करते हैं। जैसे बैटिंग वो भी बिल्कुल शौकीन अपने है बैटिंग के। पार्टनर से जी, बिल्कुल, अपने पार्टनर से और अपने टीममेट से आप जो भी जितनी भी चीज़ें पूछें, और अपने लेजेंड्स जितने भी हैं, राशिद भाई से मैं बड़ी चीज़ें पूछता हूँ। राशिद खान हमारे फास्ट बॉलर, ऑब्वियसली ऑलराउंडर एक थे, वो बहुत ब ब उन्होंने पीआईए की टीम चलाई है बड़ी, और उनसे मैं बड़ी चीज़ें पूछता हूँ। अभी भी जैसे मैं उनका जो बॉलिंग से रिलेटेड मैं चीज़ें पूछता हूँ, यार क्रिकेट फील्ड पीसीबी से से भी रिलेटेड पूछ लो अभी ना, इतने सवाल करते हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कर लो जो असली सवाल है, क्योंकि हर सीज़न में आप सवाल तो आप खड़े कर रहे हैं, उनसे वो आप कर पूछोगे। लीजिएगा। वो मैं कर लूँगा। बॉलिंग में कोई आइडियल, बॉलिंग में कौन था वो सवाल हम करेंगे, मैं जाते जाते फिर छोड़ूंगा। बॉलिंग में वसीम भाई, वकार भाई, आकिब भाई, ये सब आइडियल थे मेरे। इमरान भाई, ये सब मेरे आइडियल थे। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे कोई एक आइडियल था, इन सबका एक बड़ा दौर गुजरा है, और मैं इन सबको बड़ा देखा है मैंने। वसीम भाई को तो मैं बहुत देखता था बॉलिंग करते हुए। मैं जैसे उनकी एक मैं वैसे उनको कॉपी नहीं कर पाता, लेकिन उनका जो एक्शन था, जो सब चीज़ें थी, वो बड़ी मैंने उनको देखा है बॉलिंग का, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं इन लोगों के साथ कभी ग्राउंड शेयर करूँ, लेकिन खैर उस वक़्त हम बहुत छोटे थे। तो बस ये सब मेरे आइडियल रहे हैं। शोएब भाई मेरे बड़े आइडियल रहे हैं, शोएब अख्तर, मोहम्मद ज़ाहिद एक फ़ास्ट बॉलर, आपको याद होंगे बिल्कुल ज़ाहिद भाई। भाई क्यों नहीं तो याद, अब तो वो मेरे एकेडमी में बड़े आइडियल आपकी रहे हैं। मुलाकात नहीं हुई जाहिद से, मोहम्मद जाहिद से? बिल्कुल, ज़ाहिद भाई से मेरी मुलाकात हुई हाँ। है, और ज़ाहिद भाई के साथ मैंने ट्रेनिंग भी की है, और मैंने उनसे बड़ी चीज़ें भी पूछी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये सारे स्टार्स थे हमारे पुराने। ज़ाहिद भाई ने तो डेब्यू में टेस्ट मैच में 10 आउट की थी जी, न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट, आपको याद 97, होगा। 96, तो वो 97। मुझे मेरे ये सारे ये नहीं, मेरे मैं ये आइडियल पूछ रहा हैं, हूँ, हर नहीं कोई ताबिश, मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिद, मोहम्मद यूसुफ, अतीकुज़्ज़मा, ये सब तो अभी अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए, तो जाहिद ने तो कराची का दौरा भी किया था, आपकी अभी तक इंटरेक्शन नहीं हुई उनसे? बिल्कुल हो गई है मेरी उनसे हाँ, 3-4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, बल्कि यूसुफ भाई से भी हो चुकी है। बिल्कुल। यूसुफ भाई और मैंने साथ जिम भी किया है, यूसुफ भाई के साथ पहले भी मैं जिम विम करता रहा हूँ,
और मैं यूसुफ भाई से ही बड़ी चीज़ें पूछता हूँ बैटिंग की वो मुझसे बोलते हैं, वो मुझे बड़ी चीज़ें बताते हैं और बहुत टेक्निक वाइज़ तो ये लोग मुझे ऐसे-ऐसे जो भी सवाल करोगे वो बड़ा अच्छा जवाब होता है, अच्छा। बड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़ाहिद भाई से भी मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हुई, हम लोग वहाँ स्टेट बैंक पे पिछले से पिछले मैच में मिले थे हम लोग, तो वहाँ बड़ा अच्छा ज़ाहिद भाई से मेरा बड़ा लंबा बातचीत हुई और उमर भाई से बड़ी अच्छी बातचीत हुई, उमर रशीद से और बड़ा अच्छा इन लोगों ने गाइड करते हैं। जैसे मैं कोई चीज़ ऑब्वियसली स्ट्रगल करता है इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा होता है। कुछ चीज़ें ज़हन से निकल जाती हैं आपकी, तो आप अपने बड़े से पूछते हैं, तो वो आपको वो बेसिक वापस आपको बता देते हैं, तो शायद आप कर रहे होते हैं, आप भूल जाते हैं करना, तो वो आपको रिकॉल हो जाती है। अच्छा, तो ये ये जो चीज़ें ठीक है, ये जो फर्स्ट क्लास सीज़न है इसके अंदर आप लोगों को कुछ नए इंसेंटिव्स हैं ना कि 100 ओवर के अंदर अंदर आप आउट करेंगे तो उसमें पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, 250 200 और 50 मज़ीद रन्स बनाएंगे तो आपको पॉइंट्स इजाफी मिलेंगे। इस सीज़न से पहले जो कोच अब जो नए आए हैं ग्रैंट ब्रैडबर्न, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन किया था, वो कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी थी उन्होंने? ग्रांट के साथ वो बस उन्होंने एक मीटिंग की थी और उसमें बस यही बताया था कि इस गेम से रिलेटेड चीज़ें बताई थी पॉजिटिव खेलें, बड़ी ज़रा पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच रखें पॉजिटिव ये। एक मीटिंग थी कि उसमें कि गेम को बिल्कुल डेड ना करें, ठीक है? और ये साइन बिल्कुल जो 100 ओवर वाला साइन है वो यही है कि आप तेज़ खेलें, थोड़ा तेज़ खेलने की हमारे प्लेयर्स को आदत हो और जो बॉलर्स हैं उनको रन्स रोकने के साथ-साथ आउट करने की भी आदत हो प्लस वो रन्स भी रोकें और बैट्समैन जो हैं वो रन्सों पे जाएँ और रन्स बनाएँ, ज़रा तेज़ 4 रन 5 रन की एवरेज से खेलें ताकि पॉइंट्स के लिए जाएँगे, ज़ाहिर है 100 रन के अंदर 400 रन करेंगे तो अच्छे पॉइंट लेकिन मिलेंगे। यार अब इतना तो तेज़ ये भी ना ये खेलें, इतना तेज़ भी ना खेलें, पिछले मैच में आप 92 रन जैसे आप पे। इंग्लैंड वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वो लोग उन पिचेस पे बड़े अच्छा खेल रहे होते हैं, 4-4 रन की एवरेज से खेल रहे होते हैं रन रेट से। तो वो आदत हमारे प्लेयर्स में भी आ रही है आहिस्ता-आहिस्ता और इंशाल्लाह चले ये आ आ रही है, जाएगी। बस प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। क्विकली बता, अभी देखो ना, इतना भी तेज़ ना खेलो कि 92 रन पे आपकी टीम ही तो आउट हुई है सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। ऐसा भी वो ना करो यार। हो गई मैच हो जाती है इस सीज़न का कोई ना कोई मैच ऐसा गुज़रता है, जो आपको सबक देने के लिए होता है, तो उससे हमें बड़ा सबक मिला है। चले ठीक है, ताबिश खान, आपको मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद जो करता धरता हैं, जो इस परफॉर्मेंस को जांचते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। 587 आउट, 134 फर्स्ट क्लास मैचों में। उसके अलावा अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखें, इस सीज़न में 19, पिछले सीज़न में 25, उससे पहले 28, फिर 37, 62 और उससे पिछले सीज़न में 15-16 का जो सीज़न था उसमें 25 इन्होंने आउट कर रखे हैं। अभी भी फिटनेस को बरकरार रखा हुआ है इन्होंने और ये ऊपर उम्मीद है कि पाकिस्तान से खेलने के लिए इनकी उम्र अभी भी ज़्यादा नहीं है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये ताबिश ने कहा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।